Bismillahirrahmanirrahim. In this complete PBA series, I will cover all PBA topics step by step in 28 short videos. Each video focuses on one topic only so students can learn easily without confusion. I will explain concept in simple language, algorithm, pseudocode, and flowchart step by step. Python program, exam friendly style, and common mistakes students usually make. Practice question and solutions. All videos are designed according to the PBS syllabus and exam pattern. If you watch these 28 videos in order and practice along with me, you will be fully prepared for the PBA exam. Let's start lecture number 1. This is video 1 out of 28. And in this video, I will tell you how to attempt PBA complete strategy plus full marks tips. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अंडरस्टैंड द पीबीए पैटर्न. हमें पीबीए के पैटर्न को अंडरस्टैंड करना होगा जो कि हमारे पास सेक्शन ए और सेक्शन बी की सूरत में है. लर्न द बेस्ट राइटिंग स्टाइल टू गेट फुल मार्क्स. आप किस तरीके से फुल मार्क्स ले सकते हो. आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ क्वेश्चन बिलोंग्स टू विच डोमेन. आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन किस डोमेन से बिलोंग्स करता है. अवॉइड द मोस्ट कॉमन स्टूडेंट्स मिस्टेक्स इन द पीबीए एग्जाम. आइडेंटिफाई द डोमेन. आपके पास डोमेन कौन कौन सी पीबीए में इंक्लूड करेगा. वो पाइथन के प्रोग्राम, लॉजिक, एल्गोरिथम्स, ग्राफ और सर्वे के क्वेश्चंस को वो इंक्लूड करेगा. आपको क्या करना होगा इसमें कि आपको हेडिंग लिखना होगी A, B, C exactly as asked. According to the question आपको उसका नंबरिंग देना पड़ेगी. पर प्रोग्राम, जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे उस प्रोग्राम में आपको पता है कि पहले इनपुट देंगे, फिर उसके बाद प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद उसकी आउटपुट आती है. और लॉजिक के लिए जिसमें लॉजिक होगा, लॉजिक में क्या पूछेगा वो आपसे, शो ट्रुथ टेबल. आपसे वो ट्रुथ टेबल के बारे में पूछेगा और के मैप ग्रुपिंग क्लियरली. और आप के मैप बनाएंगे और के मैप में आप ग्रुपिंग को अच्छे तरीके से मैप करेंगे कि आपने क्या करना, सबसे बड़े नंबर ऑफ का ग्रुप बनाना होता है, 8 का, 4 का, 2 का. फॉर ग्राफ राइट वेरिएबल्स, लेबल्स एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट. फॉर सर्वे राइट 4 to 6 शॉर्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स. मार्क्स के मुताबिक आपने 4 से 6 क्वेश्चन लिखने होते हैं. नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कॉमन मिस्टेक्स. राइटिंग द आंसर विदाउट फॉलोइंग ABC ऑर्डर. एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि आप उसका नंबर आप उसको सही तरीके से नहीं लिखते उस ऑर्डर के, जिस ऑर्डर से आप उसको जो कि क्वेश्चन में दिया गया हो. राइटिंग पाइथन कोड बट फॉरगेटिंग टाइप कास्टिंग. कि आप बाद का पाइथन का कोड तो लिख लेती हैं लेकिन उसकी टाइप कास्टिंग करना भूल जाती है, जो कि इंटीजर और फ्लोट होती है. मिसिंग इंडेंटेशन इन इफ एंड लूप्स. बाद का आप क्या कर देते हो कि इफ और लूप्स की इंडेंटेशन को मिस कर देते हो. मिसिंग इंडेंटेशन का मतलब ये है कि अगर आप इफ लिखते हो, आप कहते हो इफ ए ग्रेटर देन बी, कॉलन लगाने के बाद आपको यहां से स्टार्ट करना टैब देते हुए, यानी कि ये स्पेस आपने टैब यूज करनी है. ठीक है, यहां से आप कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे. ठीक है, क्या स्टेटमेंट क्या हो सकती है, आप कह सकते हो a = 10 कह सकते हो, प्रिंट कह सकते हो कोई भी. ठीक है, प्रिंट a इज ग्रेटर, कोई भी आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हो. ठीक है, यानी कहने का मकसद ये कि आपने टैब यहाँ पे लाजमी लिखना है, टैब लाजमी देना है. ठीक है, लूप लिखते वक्त आप कहते हो फॉर x इन रेंज 5, तो आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहां से, यहां से स्टार्ट करनी है, क्योंकि ये आपने एज ए टैब के तौर पर ये स्पेस देनी है. अगर आप टैब नहीं देंगे तो वो लूप का स्ट्रक्चर सही वो क्रिएट नहीं करेगा. और फोर्थ कॉमन मिस्टेक ये होती है कि आप एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट या ट्रुथ टेबल लिखने जा रहे हैं लेकिन आप हेडिंग नहीं लिखते उसकी. तो आपको लाजमी उसकी हेडिंग लिखना होगी उसके रेलिवेंटली. नॉट शोइंग वर्किंग इन के मैप ओनली फाइनल आंसर. आप क्या करते हो, आप के मैप की वर्किंग भी नहीं शो करते और उसका जस्ट फाइनल आंसर लिख देते हो. तो ये एक कॉमन मिस्टेक. मोर कॉमन मिस्टेक्स टू गेट फुल मार्क्स टिप्स. ठीक है, आप रॉन्ग फार्मूला ये लिखते हो f, फॉर एग्जाम्पल करेक्ट फार्मूला ये है कि आपके पास f = c टाइम्स 9/5 प्लस 32, लेकिन आप उसको रॉन्गली ब्रैकेट लगा देते हो. तो इससे क्या होगा, इससे आपके वो मार्क्स वो काट लेगा. ठीक है, आपको वो कभी फुल मार्क्स नहीं देगा. ठीक है, टू गेट फुल मार्क्स यू हैव टू यूज करेक्ट फार्मूला. यूजिंग पावर सिंबल फॉर पावर रॉन्ग इन पाइथन. How you are writing in wrong. For example, अगर आप लिखते हो एरिया = 3.14 टाइम्स R2 के ऊपर आप कैरेट साइन लगा देते हो, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं, तो ये रॉन्ग है. तो इसका करेक्ट फार्मूला क्या है, करेक्ट फार्मूला इसका है एरिया = 3.14 टाइम्स R
टाइम्स आर ऐसे लिख लेते हो, या फिर आप यूज कर ले इसके पावर के, जैसे कि 3.14 टाइम्स आर के ऊपर पावर लगाने के लिए आप क्या करेंगे, 2 टाइम्स स्टार लिखेंगे, 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन साइन डालेंगे और आगे जो पावर का नंबर होगा वो आप लिखेंगे। ठीक है। डिस्प्ले बाय जीरो बिफोर ए डिवाइडेड बाय बी, चेक इफ बी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आप डिवीजन करने जा रहे हो तो डिवीजन में आपको मस्ट चेक करना है कि जो जिससे आप डिवाइड करने जा रहे हो वो जीरो ना हो। और फोर्थ जो आपकी मिस्टेक होती है, आप सही तरीके से प्रिंट नहीं शो करते, आप उसका सही तरीके से डिस्प्ले नहीं करते, लेबल शो नहीं करते। ऑलवेज प्रिंट विद अ लेबल, फॉर एग्जाम्पल एरिया इक्वल टू आगे एरिया, ठीक है, रेडियस इक्वल टू रेडियस, टोटल मार्क्स इक्वल टू टोटल, लाइक दैट। राइट 3 टिप्स टू स्कोर फुल मार्क्स इन पीबीए प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। प्रोग्रामिंग क्वेश्चन में आप कैसे फुल मार्क्स ले सकते हैं। नंबर 1 इज यूज करेक्ट इंडेंटेशन एंड मीनिंगफुल वेरिएबल नेम। आपने मीनिंगफुल वेरिएबल नेम लेने हैं और करेक्ट इंडेंटेशन देनी है। नंबर 2, convert input using integer or float when needed according to the nature of the question. Print clear output using label, example, total equal to, marks equal to, average equal to, grade equal to, like that. Follow the required format. You must follow. First you will take input. After this you will do the process, and then last one is you will display the output. PBA exam checklist. Number 1 is you have given the headings. पार्ट लेबल ए बी सी, आपने हेडिंग दे दी और उसका पार्ट का नंबर भी लिख दिया, लेबल भी लिख दिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, करेक्ट फार्मूला किया और उसके वर्किंग स्टेप्स भी किए, करेक्ट कोड लिखा प्लस इंडेंटेशन लिखी, तो करेक्ट आउटपुट लिखी एज डिमांडेड, फाइनल आंसर इज नीट एंड कंप्लीट, तो देन यू विल गेट फुल मार्क्स।